आज रात नहीं सोएंगे इसरो के वैज्ञानिक। अब महज कुछ घंटों में भारत रचने वाला है बड़ा इतिहास। डिजिटल इंडिया के दौर में 140 करोड़ भारतीय देखेंगे विक्रम की लैंडिंग, वो भी लाइव। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने इसरो की हेड ऑफिस पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा हमारा चंद्रयान। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस वक्त भारत के इस अंतरिक्ष यान की चांद की सतह से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर से भी कम हो गई है। इसलिए इसरो ने अब अपने हेडक्वार्टर में लैंडिंग काउंटडाउन शुरू कर दिया है। यानी सिर्फ चंद घंटों में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि रूस, जिसे लूना सीरीज के लगातार 24 मिशन का एक्सपीरियंस था, फिर भी वो अपना लूना 25 मिशन में फेल हो गए। वहीं पिछली बार भारत का चंद्रयान 2 भी चांद पर लैंडिंग के दौरान फेल हो चुका था। तो क्या इसरो अपने इस तीसरे मून मिशन में सफल हो पाएगा? इस सवाल को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों में भी डर का माहौल फैला हुआ है। हालांकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा तो है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर चारों तरफ कौतूहल का माहौल फैल चुका है। तो क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा भारत? और आखिर चंद्रयान 3 का वो एडवांस एल्गोरिथम क्या है जिसे देख नासा की हवा टाइट हो चुकी है? बताएंगे आपको, साथ ही फ्री में चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव देखने का तरीका भी बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का आखिरी ऑर्बिट चेंजिंग बटन दबाया था, जिससे विक्रम लैंडर ने दहाड़ मारते हुए चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर 134 किलोमीटर के घेरे में चांद के चक्कर को लगाना शुरू कर दिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तब से विक्रम लैंडर ग्राउंड टीम की बिना किसी सहायता के अपने आप चांद की इस ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रहा है और अब उसने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इस बीच चुपके से इसरो ने एक ऐसा खेल कर दिया है कि अब विक्रम लैंडर अपना सीक्रेट मिशन एक्टिवेट कर देगा और तगड़ा खेल कर जाएगा। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि चलता फिरता AI रोबोट है, जिसके एल्गोरिथम में सोचने की ऐसी क्षमता को शामिल किया गया है कि इसके निर्णय इंसानों से भी ज्यादा सटीक बन चुके हैं। सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा रोबोट जिसमें अपने आसपास के पर्यावरण को समझने की काबिलियत है, तो अंतरिक्ष में उड़ते हुए अपनी 5 डायमेंशनल नजरों से चारों तरफ ये देख सकता है और अपनी पोजीशन समझ सकता है कि वो कहाँ है, किस गति से चल रहा है, उसे कहाँ जाना है और अपने उतरने की जगह तक को खुद ही ढूंढ सकता है। यहाँ तक कि ये लैंडर भविष्य में होने वाली मुसीबतों को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। यानी अगर कोई कई किलोमीटर ऊंचाई से चांद की तरफ कोई उल्कापिंड बढ़ रहा है तो ये उसे भी स्कैन कर लेगा और उसका इम्पैक्ट लैंडिंग की प्रक्रिया में आएगा या नहीं वो भी कैलकुलेट कर लेगा। साथियों, बड़ी बात यह है कि धरती से चांद तक पहुंचने के रास्ते में विक्रम लैंडर के इस एडवांस एल्गोरिथम वाले AI कंप्यूटर को सुला दिया गया था, क्योंकि इस राह में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के पास पहुंचते ही इसे ऑन कर दिया है और इसने विक्रम लैंडर के सभी सेंसर्स का भी एक एक करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी अब इसरो ने लैंडिंग की कमान विक्रम लैंडर के हाथ में सौंप दी है। मतलब मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे इसरो के वैज्ञानिक अब सिर्फ बैठकर विक्रम लैंडर को काम करते हुए देखेंगे। जी हाँ, जिससे सबसे पहले तो विक्रम लैंडर ने भारत के साथ कंपटीशन में उतरे रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद उसका मलबा खोज निकाला है। अब उसे नजरअंदाज करके विक्रम अपनी लैंडिंग साइट का दौरा करने में बिजी हो गया है, क्योंकि इसरो ने पहले भी कह दिया है कि लूना 25 के चांद पर होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम सिर्फ अपने मून मिशन पर फोकस करेंगे। दोस्तों, इस एल्गोरिथम को डिजाइन करना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए था क्योंकि धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर पहले लैंडर की स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा, फिर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। चंद्रयान 3 का लैंडर एक लंबी गोलाकार कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से गुजरने के बाद इसे चंद्रमा की ग्रेविटी की तरफ लाने का काम एक बूस्टर करेगा। इसके बाद ये चंद्रमा की सतह की ओर तेजी से जाने लगता है, या फिर यूं कहें कि गिरने लगता है। तब इसकी स्पीड तेज भी हो जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा की सतह तक एक रेडियो सिग्नल भेजने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है और उसी सिग्नल को दोबारा जमीन तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का ही वक्त लगता है। ऐसे में लैंडर को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो अपने फैसले खुद लेता है। उसके बाद क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो इसके बाद लैंडर मौजूद पृथ्वी पर सिग्नल भेजना शुरू करता है। फिर थोड़ी देर बाद इसमें लगा रैंप खुल जाता है। इसके जरिए रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और वहां से तस्वीरें लेकर बेंगलुरु के पास इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वर के मुताबिक 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंडर को उतारने में 15 मिनट लगेंगे और ये प्रक्रिया 8 स्टेप्स में पूरी होगी। तो इन 8 स्टेप्स को भी समझ लेते हैं। स्पीड को और कम करने के लिए लैंडर में रॉकेट दागे जाएंगे।